मुआज़िज़ दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान कुदरत के कारनामों में मदाखलत करे तो वो नई मखलूकात भी पैदा कर सकता है? जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के ऐसे जानवर जो कुदरत के नहीं बल्कि इंसान के बनाए हुए हैं। ये वो जानदार हैं जिन्हें लेबॉर्ट्रियों में तैयार किया गया, जिनके जीन्स बदले गए और जिन्हें फितरत के कवानीन से हटकर पैदा किया गया। कुछ को बीमारियों से बचाव के लिए बनाया गया, कुछ को तिजारती फायदे के लिए और कुछ महज तजुर्बात के शौक में। मगर सवाल यह है कि क्या इंसान को कुदरत के तख्लीकी निजाम में इतनी दखल अंदाजी करनी चाहिए? आइए इन हैरान कुन मगर खौफनाक तजुर्बात की दुनिया में दाखिल होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान ने कुदरत को बदलने की कोशिश में क्या कुछ नया पैदा किया और क्या कुछ खो दिया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओरोक्स के बारे में। ओरोक्स एक बहुत बड़ी नस्ल के मवेशी थे जो यूरोप, एशिया और शुमाली अफ्रीका में पाए जाते थे। इनके बहुत बड़े और ताकतवर सींग हुआ करते थे, लेकिन 17वीं सदी में ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए क्योंकि इंसानों ने इनका बेतहाशा शिकार किया और इनके रहने के मकामात तबाह कर दिए। अब साइंसदान और अफजाइशी माहिरीन इन्हें दोबारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये काम 2009 में शुरू किया। मकसद ये है कि एक ऐसी मवेशी नस्ल बनाई जाए जो दिखने में कदीम ओरोक्स जैसी लगे। इसके लिए वो बैक ब्रांड नामी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसे मवेशियों की अफजाइश जिनके डीएनए में ओरोक्स की खसूसियात पाई जाती हैं। इस तरह नई नस्ल में पुराने ओरोक्स के औसाफ वापस आ सकते हैं। ताहम कुछ लोग इस पर फिक्रमंद हैं। इनका मानना है कि जो जानवर कुदरत ने खत्म कर दिए, इन्हें वापस लाना कुदरत के निजाम के खिलाफ है। मगर इन खदशात के बावजूद यह मंसूबा काफी हद तक कामयाब रहा और कुछ नई नस्ल के मवेशी काफी हद तक ओरोक्स जैसे दिखाई देते हैं। याद रहे कि इंसानों ने तकरीबन 10 से 11 हजार साल पहले मशरक़ वुस्ता में सबसे पहले ओरोक्स को पालतू बनाया था और आज गाय की जो नस्लें हमारे पास हैं वो उन्हीं ओरोक्स की औलाद है। दोस्तों, अगले नंबर पर बात करते हैं फीदरलेस चिकन यानी परों के बगैर मुर्गी के बारे में। ये एक अजीबो गरीब किस्म की मुर्गी है जिसे इसराइल के साइंसदानों ने 2000 के अवाइल में तैयार किया था। इन्होंने मुर्गी के जीन्स में तब्दीली की ताकि इसके जिस्म पर पर न उगें। इसका मकसद था कि गर्म इलाकों में मुर्गियों को ज्यादा आसानी से पाला जा सके और इनके लिए पंखे या एयर कंडीशंस की जरूरत ना पड़े। इससे मुर्गी पालने का खर्च भी कम होता है, लेकिन बगैर परों वाली मुर्गी देखने में काफी अजीब लगती है। इसकी जिल्द गुलाबी और शिकनदार होती है जो बहुत नाजुक होती है और आसानी से जख्मी हो सकती है। यह मुर्गी अपने जिस्म का दर्जा हरारत खुद से काबू में नहीं रख सकती, इसलिए बहुत